मुझे क्यों दिखा रहे हो? इंट्रो दिखाओ। हेलो दोस्तों, क्या आप नए चेहरे को देख के कंफ्यूज हो गए क्या? तो आज हम जर्नी करने वाले हैं सीमांचल के नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से। जोगबनी से लेके दानापुर तक चलने वाली है। यह इसका रूट जोगबनी, फॉरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, बनमनखी, दौड़म, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया होते हुए दानापुर को जाएगी। जैसा मेरे साथी जो प्रेम प्रकाश भैया है, जो पूर्णिया से आए हैं, उन्होंने अभी आपको इंट्रो बताया कि ये जो नई ट्रेन चलने वाली है जोगबनी से दानापुर के बीच में, उसका जो रूट रहेगा कि इस रूट का इतना अच्छा भाग है कि एक वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन हम लोग को मिल चुकी है। तो आगे हम लोग थोड़ी देर में 3:30 बजे यह ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी और एक खूबसूरत सा सफर हम लोग के साथ अब देखेंगे। और इस ऐतिहासिक पल के साथ सीमांचल की पहली वंदे भारत फॉरबिसगंज से रवाना हो रही है। फॉरबिसगंज जंक्शन से रवाना होते हुए तो हमारी गाड़ी अब फॉरबिसगंज जंक्शन से निकल चुकी है। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ तक के लोग देख रहे सकते हैं। पूरा शहर वंदे भारत को देखने के लिए आया हुआ है और ये भीड़ देख सकते हैं। और देखिए हम लोग सिमराज से निकल रहे हैं। नोट नंबर का मोबाइल नंबर ये वही लाइन है जो आज प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अररिया गलगलिया रेल लाइन है जो पूरे सीमांचल को पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई कनेक्टिविटी देगी। जो चिकन नेक कॉरिडोर है, जो महत्वपूर्ण कॉरिडोर है हमारे देश का, उसके लिए कि अल्टरनेटिव रूट में काम आएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अररिया कोर्ट स्टेशन पर, जो कि अररिया का एक मेन स्टेशन है। यह स्टेशन NFR के कटिहार डिवीज़न के अंदर आता है और अभी इसमें 2 प्लेटफॉर्म है और यहीं से एक नई रेल लाइन निकली है जो कि गलगलिया की ओर जाती है। जो बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर के रास्ते दानापुर को तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बिहार की मिनी दार्जिलिंग पूर्णिया में, जिसका स्टेशन कोड है PRNA। और ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे एक लाइन सहरसा से आती है, एक लाइन जोगबनी से जिसे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन कटिहार से आती है। देखते हैं इस स्टेशन में हुजूम देखिए। पूर्णिया जंक्शन के बाद हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रभु जी का भुजिया है, कचौड़ी दिया गया है, 2 तरह की मिठाई है जिसमें एक लड्डू है और एक और मिठाई है, और एक माजा दिया गया है और एक ये वाटर बोतल दिया गया है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बनमनखी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BNKI, और ये एक जंक्शन पॉइंट है
अभी हम लोग पूर्णिया की तरफ से आ रहे हैं और सहरसा जंक्शन जाएंगे और यहाँ से एक लाइन निकलती है आपकी बिहारीगंज की ओर और बाराबंकी अपना फेमस था अपनी पुरानी चीनी मिल के लिए जो बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे उस चीनी मिल में बियाडा का अपना नया सेटअप खोल दिया गया है। तो आपको हमारी ब्लॉग में बहुत मजा आ रहा होगा और अभी तक हम लोग इतना सफर कर चुके हैं और आपको तरह तरह के जो भी यहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब बताया। तो चलिए अब आपको काम की बात बताते हैं। अब जब इसका कमर्शियल रन होगा तो इसमें जो फेयर लगेगा आपको दानापुर से जोगबनी के बीच में, उसे मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका चेयर कार का दानापुर से जोगबनी के बीच में लगेगा 1310 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आपको लगेंगे 2375 रुपए। और दानापुर से जोगबनी जाते समय आपका इसमें इवनिंग स्नैक्स और डिनर इंक्लूड रहेगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मधेपुरा, दौड़म मधेपुरा डीएमएच स्टेशन कोड है इसका। और इस स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म है और ये समस्तीपुर मंडल में आती है पूर्व मध्य रेल की और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पूर्णिया सहरसा रेलखंड में। देखिए मधेपुरा से स्पेशल गेस्ट आए हम लोग के लिए, सुतोष भैया है और ऋषि भैया, दोनों स्पेशली हम लोग के लिए ट्रेन में चढ़ गए। गेट लॉक हो रहा था तो ट्रेन पे ही चढ़ गए। चलिए चलिए साथ ऋषि जी को खिलाइए। अगला स्टेशन प्रभात जी का है ग्रुप में बड़ा हुआ उधर भी है उधर भी आनंददायक यात्रा की कामना करती है। तो अब भी हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी रीजन का सबसे बड़ा स्टेशन सहरसा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SSC और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि एक लाइन यहाँ से पूर्णिया की तरफ से आती है जिसमें हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन सरायगढ़ की ओर जाएगी और एक जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे वो मानसी की तरफ की लाइन है। यह स्टेशन पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर डिवीजन के अंदर आता है और ये एक NSG 3 कैटेगरी का स्टेशन है। और आज हम लोग के जो साथी थे प्रेम भैया ये भी सहरसा में उतर रहे हैं। मधेपुरा से हम लोग के साथी सब आए थे, ऋषि भैया और आशुतोष भैया और अंकल भी आए थे साथ में। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया और स्पेशली इन्होंने रसगुल्ला खिलाया हम लोग को, बहुत मजा आया। और देखिए इनका प्रसाद अभी तक मेरे कपड़े पे लगा हुआ भी है। तो अब हम लोग को वंदे भारत में मिल चुका है एक दूसरा स्नैक हम लोग को, और इसको ओपनिंग करते हैं। तो इसमें एक मफिंग है, एक डाइट मिक्सचर है, ये आपको सोन पापड़ी है, चौटी लौटी चोको पाई एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कचौड़ी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के खगड़िया जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KGG और ये आपका ECR के सोनपुर डिवीजन में आता है। NSG 3 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इस खगड़िया जंक्शन पॉइंट इसलिए कहलाता है कि यहाँ से आपको 4 एरिया की लाइन जाती है। एक जिधर हम लोग अभी आए हैं महेशकोट मानसी की ओर से, मेनली हम लोग मानसी की ओर से आए हैं। फिर हम लोग जाएंगे अभी हसनपुर की ओर से। एक लाइन यहाँ से आपकी जाती है बरौनी की ओर और एक लाइन यहाँ से अलौली की ओर जाती है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है ये बिहार का। तो अब देखते हैं कितना देर में यहाँ पे डिपार्चर होता है। सिग्नल तो दे दिया गया हमें, देख सकते हैं येलो सिग्नल दे दिया गया हमें, जल्दी हम यहाँ से डिपार्ट होंगे। तो अभी हम लोग है जोगबनी दानापुर वंदे भारत का जो ये वॉशरूम है उसके अंदर है और ये इसका वॉश बेसिन देख सकते हैं ओके कंडीशन में है। यहाँ पे आपके सोप डिस्पेंसर है वो भी ठीक है और ये जो आपका हैंड ड्रायर है वो अभी शायद ख़राब है। प्लस यहाँ पे इंग्लिश बाथरूम है जो ओके साफ़ है, आपका यूजेबल है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस जोगबनी दानापुर वंदे भारत के बाथरूम को 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा।
open on right side. तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SPJ, और ये इंडियन रेलवे की NSE 2 कैटेगरी की स्टेशन है। और समस्तीपुर रेलवे का एक बहुत बड़ा मेजर हब है। यहाँ पे आपको डीजल और इलेक्ट्रिक लोको सेड है, रेलवे का वैगन वर्कशॉप है, मतलब रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और साथ ही साथ आप जान सकते हैं कि ये समस्तीपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर खुद समस्तीपुर यहीं पे स्थित है, पीछे में ही है। तो इतनी देर रात्रि से हम लोग भी पहुंच रहे हैं, बहुत लेट चल रही है हमारी ट्रेन जो शेड्यूल थी। अभी तक में हम लोग को दानापुर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी बस समस्तीपुर ही पहुंचे हैं। देखते हैं आगे कि क्या होता है। सारे हमारे हैं, सारे रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए एक ही बारी में बात मान लेंगे। अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में आने। सही बात उस वक्त बोले, अगर जो सही टाइम पे सही लोग जाता, खाना मिल जाता, इतना बकचोदी होता है। सही बात। उस टाइम भाई लोग बोले, अरे हम लोग खगड़िया से पहले गेम खेलो, तुम मेरे को तो अब हम आपको इस ट्रेन का जो टाइमिंग है और जो ट्रैवल का ड्यूरेशन है वो हम बताएंगे। तो पहले तो आपको जोगबनी से दानापुर का बता दूं कि इसका ट्रेन नंबर रहेगा 26-301, जो जोगबनी से सुबह 3:25 पे खुलेगी और आपको उसी दिन दानापुर दोपहर के 11:30 पर पहुंचाएगी, जिसमें आपको कुल लगेंगे 8 घंटा 5 मिनट। वहीं डाउन में यह गाड़ी 26-302 बन के दानापुर से जोगबनी के बीच में दानापुर से खुलेगी शाम के 5:10 में, और अगले दिन रात में 12 बजे के बाद रात के 1:20 पे जोगबनी पहुंचाएगी। और इसमें आपका ट्रैवल ड्यूरेशन रहेगा 8 घंटा 10 मिनट। अरे नहीं स्पेशल है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया, कोड है MFP, और ये 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जो कि अब समझ में आता है। हाल ही फिलहाल में डाला गया, और अब ये बहुत यहाँ पे बहुत सारी लाइनें करती है। अभी हम लोग समस्तीपुर तरफ से आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से हाजीपुर की ओर जाती है, एक लाइन सीतामढ़ी की ओर जाती है, और एक लाइन मोतिहारी की ओर जाती है। अभी हम लोग हाजीपुर बढ़ेंगे, हमारी स्टेशन है दानापुर, वहाँ तक पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर, और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को पाटलिपुत्र स्टेशन पर रोक दिया गया। और उसका कारण है ये हमारी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो साथ ही साथ जोगबनी से आ रही थी और हमें अररिया में ओवरटेक कर दी, यहाँ पे आके फिर से हमें ओवरटेक करेगी। और दानापुर जाने के लिए पहले ग्रीन सिग्नल उस ट्रेन को दिया गया है, और उसके पीछे पीछे हमारी ट्रेन दानापुर जाएगी। तो हमें कुछ देर के लिए अब पाटलिपुत्र में ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दानापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। दरवाजे दाएं तरफ खुले हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन दानापुर स्टेशन पे, और रात के 2:30 बज रहे हैं। वंदे भारत 2:30 बजे रात को हम लोग को दानापुर स्टेशन पहुंचा दी है। और ये ब्लॉग में हमको मैंने बहुत कुछ दिखाया। हम लोग एक सीमांचल के पिछड़े एरिया से अभी बिहार की राजधानी पटना को पहुंच चुके हैं, और आपने देखा कि इस सफर को कवर करने में हमें तकरीबन 8 घंटे लग गए। बहुत जगह वंदे भारत को प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब कमर्शियल रन हो तो उसमें प्रायोरिटी मिले और कैटरिंग का भी यूनिट अच्छा से काम करे। तो अब मैंने जैसा ही बताया था कि हम लोग दानापुर पहुंच चुके हैं, और मैं अभी दानापुर के ये आउट एरिया पे हूँ। पीछे दानापुर स्टेशन का आप बोर्ड देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी अगली जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मुझे कोलकाता जाना, तो मैं वहाँ के लिए जनशताब्दी पकड़ूंगा, और फिर मैं वहाँ फिर अपना नॉर्मल लाइफ शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरी वैसी ब्लॉग वाली लाइफ है नहीं। मैं नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, और कभी कभी स्पेशली ये सब कंटेंट बनाने आता हूँ। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिए, और मन चाहे तो सब्सक्राइब भी करिएगा।